हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, इसको कवर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे वर्ड टू वर्ड, इसके हिंदी समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हेडलाइन के साथ। अहमदाबाद नेम्ड क्लीनेस्ट बिग सिटी। अहमदाबाद को नाम दिया गया, चाहे घोषित किया गया, क्लीनेस्ट सबसे साफ, सबसे स्वच्छ बड़ा शहर। इन सेंटर्स स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। केंद्र के अपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो नाउन के साथ, इसका मतलब हुआ पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। इसका मतलब होता है ऑफ, काके की। केंद्र का स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित किया गया। यहाँ देखो आप, इस वर्ड के साथ ईएसटी लगा है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री शो कर रहा है। मतलब कंपैरिजन जब दो से ज्यादा चीजों में हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे क्लीनेस्ट, अब शहर इंडिया में कितने सारे हैं, तो उन सब में से सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर, तो सारे सारे शहरों से कंपैरिजन हुआ, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। अगर आर होता क्लीनर, इसका मतलब कंपैरिजन सिर्फ दो शहरों के बीच में हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं जब लास्ट में आर लगा हो। यहाँ पे ईएसटी है, मतलब दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद वॉज नेम्ड द क्लीनेस्ट बिग सिटी इन इंडिया। अहमदाबाद को नाम दिया गया या घोषित किया गया भारत का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा साफ स्वच्छ शहर। फॉलोड बाय भोपाल एंड लखनऊ। उसके बाद भोपाल और लखनऊ का स्थान रहा। फॉलोड बाय मतलब जो अहमदाबाद के बाद भोपाल और लखनऊ का नाम आया। इन द सेंटर्स एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीनलीनेस सर्वे। केंद्र सरकार के एनुअल मतलब वार्षिक, हर एक साल पर होने वाला, तो केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वे में अहमदाबाद को भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित किया गया। उसके बाद भोपाल और लखनऊ का स्थान रहा। इंदौर, सूरत, Navi Mumbai and Vijayawada were among 23 cities that entered the newly introduced Super Swachh League. ये शहरों का नाम लिखा है कि इंदौर, सूरत, नवी मुंबई एंड विजयवाड़ा जो थे वर अमंग 23 सिटीज, उन 23 शहरों में से थे, दैट एंटर्ड जिन्होंने प्रवेश लिया है, कहाँ? सुपर स्वच्छ लीग में। विच रिकग्नाइजेज, जो मान्यता देती है, सस्टेन्ड एक्सीलेंस इन क्लीनलीनेस अमंग सिटीज, निरंतर साफ सुथरा या स्वच्छता को मान्यता देती है शहरों में। इन द मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छता में निरंतर उत्कृष्टता, एक्सीलेंस को मान्यता देती है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव अवे द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स टू द विनर्स ऑन थर्सडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को विजेताओं को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। विनर्स मतलब विजेता। नोएडा, चंडीगढ़ एंड मैसूर among others entered the league in the 3 to 10 lakh population. नोएडा, चंडीगढ़ और मैसूर समेत कई शहरों ने 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में, कैटेगरी में प्रवेश किया। While New Delhi made the cut in the 50,000 to 3 lakh population, जबकि नई दिल्ली ने 50,000 से 3 लाख की आबादी वाली श्रेणी में जगह बनाई। In order to promote new cities, नए शहरों को शामिल करते हुए इन द क्लीनलीनेस रैंकिंग, स्वच्छता रैंकिंग में, दिस ईयर्स अवार्ड्स, इस वर्ष के पुरस्कारों में, इंट्रोड्यूस्ड द स्वच्छ शहर या और क्लीन सिटी कैटेगरी, स्वच्छ शहर श्रेणी की शुरुआत की गई, इंट्रोड्यूस किया गया। इन विच अहमदाबाद, जिसमें अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ सिक्योर्ड टॉप 3 पोजीशंस, जिसमें अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। इन द लिस्ट ऑफ सिटीज, शहरों की उन सूची में, विद द पॉपुलेशन, जिसमें जनसंख्या ऑफ मोर देन 10 लाख, जिन शहरों में 10 लाख से अधिक की आबादी थी, उन शहरों में इन
अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को टॉप 3 स्थान मिले। इन द 3 to 10 लाख पॉपुलेशन ग्रुप, 3 से 10 लाख जनसंख्या समूह में मीरा भयांडार ऑफ महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट। तो ये छोटे शहरों का नाम लिखा है। जिस शहर में 3 से 10 लाख जनसंख्या है, उन शहरों में महाराष्ट्र का मीरा भयांडार सूची में सबसे ऊपर है, फॉलोड बाय जिसके नीचे बिलासपुर मध्य प्रदेश एंड जमशेदपुर झारखंड। तो ये कैटेगरीज याद रखना, 10 लाख से अधिक की कैटेगरी हैं जिनको सबसे बड़ा शहर माना जाता है। फिर 3 से 10 लाख जो उनसे छोटे शहरों को, जो टाउन्स होते हैं, उन सबको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए स्वच्छता के मामले में। तो उसी में 3 से 10 लाख में महाराष्ट्र का मीरा भयांडार शहर था, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का बिलासपुर एंड देन इट वाज जमशेदपुर ऑफ झारखंड। द अवार्ड फॉर द बेस्ट गंगा टाउन वाज गिवन टू प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर का पुरस्कार प्रयागराज को दिया गया। जो शहर गंगा के किनारे बसे हैं उनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था? तो इट वाज प्रयागराज। वाइल सिकंदराबाद कंटोनमेंट वाज ऑनर्ड एज द बेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड। वहीं सिकंदराबाद कंटोनमेंट को, छावनी को, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का सम्मान दिया गया फॉर इट्स एग्जेम्पलरी सैनिटेशन एफर्ट्स। इस चीज के लिए उसका सबसे अच्छा योगदान, बहुत अच्छा उत्कृष्ट स्वच्छता प्रयासों के लिए। विशाखापट्टनम, जबलपुर एंड गोरखपुर वर डिक्लेयर्ड बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर वर डिक्लेयर्ड को घोषित किया गया बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सबसे सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर के लिए, फॉर देयर कमिटमेंट, उनके प्रतिबद्धता के लिए, टू द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, उसके लिए विशाखापट्टनम को, जबलपुर को और गोरखपुर को सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया। तो आपको ये कैटेगरीज याद रखने हैं, किन कैटेगरी में दिया गया। तो बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षा शहर में नंबर 1 पे कौन है? विशाखापट्टनम। देन इट इज 3 से 10 लाख वाले पॉपुलेशन में इट वाज, ये नाम थोड़ा सा अजीब है, मीरा भयांडार ऑफ महाराष्ट्र। देन 10 लाख से अधिक वाले शहरों में इट वाज अहमदाबाद। सो इस तरह से आपको याद रखना है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला अथॉरिटी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण और प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्रयागराज नगर निगम को वर रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता दी गई थी फॉर देयर एक्सेप्शनल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, उनके असाधारण शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ड्यूरिंग के दौरान दी महाकुंभ, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज को असाधारण शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सम्मानित किया गया। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस कांग्रेगेशन, अब ये देखो, ये महाकुंभ नाम के बाद कॉमा है एंड देन इट इज अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट महाकुंभ, कि महाकुंभ जो कि वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, उसमें बहुत ही अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट किया गया और इसके लिए इन तीनों को मान्यता दी गई, पुरस्कार दिया गया, which witnessed an estimated footfall of 66 करोड़ earlier this year, जिसमें इस वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित 66 करोड़ लोग आए थे। एक टर्म है यहाँ पे फुटफॉल, जो कि लोगों के लिए यूज किया जाता है, मतलब कितने फुट, कितने पांव वहां पे पड़े, तो ऑब्वियसली ये लोगों की बात होंगी। उस महाकुंभ में, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, उसमें लगभग अनुमानित तौर पर 66 करोड़ लोग आए थे और उसमें वेस्ट का मैनेजमेंट करना असाधारण बात थी, लेकिन इन्होंने काफी अच्छे से निभाया और इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया। अंडर दिस ईयर्स फॉर्मेट, इस वर्ष के प्रारूप के तहत, स्मॉलर सिटीज फाउंड ए लेवल प्लेइंग ग्राउंड विद बिग सिटीज इन द सर्वे। इस साल के सर्वेक्षण प्रारूप के तहत छोटे शहरों को बड़े शहरों के बराबर का दर्जा मिला। देखो यहाँ पे लेवल प्लेइंग ग्राउंड का मतलब होता है बराबर का दर्जा। द गवर्नमेंट सेड, ऐसा सरकार ने कहा। ऑल्सो फॉलोइंग द वन सिटी वन अवार्ड प्रिंसिपल, साथ ही एक शहर एक पुरस्कार के सिद्धांत का पालन करते हुए, द टॉप परफॉर्मिंग सिटीज फ्रॉम ईच स्टेट वर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर्स। प्रत्येक राज्य के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को होनहार स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई, मतलब जो और अच्छा कर सकते हैं, प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज। A total of 34 cities across various states and union territories earned this distinction. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 34 शहरों ने इस सम्मान को अर्जित किया, डिस्टिंक्शन को, शोकेसिंग, यह दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, their notable progress, उनकी
उल्लेखनीय प्रगति किस चीज में? इन अर्बन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन एक्सीलेंस। अर्बन मतलब शहरी, क्लीनलीनेस स्वच्छता, और सैनिटेशन मतलब भी स्वच्छता ही होता है, एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता। सैनिटेशन एक्सीलेंस और क्लीनलीनेस में जो 34 शहरों को अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरी से शामिल किया गया। मिस मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, कॉम्प्लीमेंटेड ने सराहना की किसकी? द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की, फॉर प्रमोटिंग, बढ़ावा देने के लिए, द रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल अप्रोच, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए, एंड कमेंडेड द वेस्ट टू वेल्थ मेमेंटो प्रेजेंटेड टू हर, और उन्हें भेंट किए गए अपशिष्ट से धन बनाने के स्मृति चिन्ह की भी सराहना की। तो इस तरह से ये आर्टिकल खत्म होता है। आपको याद रखना है जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, जिस भी कैटेगरी में दिए गए हैं, उन कैटेगरीज का नाम याद रखना, और साथ ही साथ जिन शहरों को दिया गया है उसका भी नाम याद रखना। ये था आज का आर्टिकल। अगर आपको पसंद आता है देन लाइक करना। फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।